इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के सिर्फ 24 घंटों में आप अपनी जिंदगी को और मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव और खुशहाल कैसे बना सकते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अगर आपको अपने दिन में सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले तो आप उसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी को प्रेरणा और दिशा देती है। आज की इस खास और डिटेल्ड वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि अपने दिन के हर पल को कैसे जिया जाए। हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे बाय आर्नल्ड बेनेट। ये किताब टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक क्लासिक गाइड है जो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहता है। तो चलिए एक कप चाय या कॉफी लीजिए और इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक अर्नोल्ड बेनेट के बारे में थोड़ा जानते हैं। अर्नोल्ड बेनेट एक मशहूर ब्रिटिश लेखक, पत्रकार और उपन्यासकार थे जिनका जन्म 1867 में इंग्लैंड में हुआ था। वो अपने समय के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक थे और उनकी किताबें आज भी प्रासंगिक है। हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे पहली बार 1908 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके आइडियाज आज भी उतने ही रिलेवेंट है। ये किताब टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा लेकिन पावरफुल गाइड है जो आपको सिखाती है कि दिन के 24 घंटों को सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ, खुशी और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में कैसे बिताया जाए। बेनेट कहते हैं कि हम सबके पास बराबर 24 घंटे हैं, लेकिन जो लोग इनका सही इस्तेमाल करते हैं वही अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। किताब की खासियत यह है कि ये न सिर्फ प्रैक्टिकल सलाह देती है बल्कि आपको अपनी डेली रूटीन को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस, प्रोडक्टिविटी और खुशी चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। चैप्टर 1, समय को महत्व दें, हर पल की कीमत समझे। वैल्यू योर टाइम, अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ एवरी मोमेंट। पहला सबक है, अपने समय को उतना ही कीमती समझे जितना पैसा। बेनेट कहते हैं कि हम अक्सर पैसे को तो गिनते हैं लेकिन समय को बर्बाद करते हैं। वो सुझाव देते हैं कि दिन के 24 घंटों को एक खजाने की तरह देखें और हर पल को इंटेंशनली इस्तेमाल करें। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग दिन का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट मोड में बिताते हैं, काम, खाना, सोना। लेकिन अगर आप 1 से 2 घंटे भी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए निकालें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। बेनेट सलाह देते हैं कि सुबह या शाम का समय अपने लिए रिजर्व करें और उसे बिना प्लान के बर्बाद न करें। रिसर्च दिखाता है कि जो लोग अपने समय को इंटेंशनली मैनेज करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 25 से 30% तक बढ़ सकती है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। रमेश एक 35 साल का बैंक कर्मचारी जो मुंबई में रहता था। उसकी लाइफ एक रूटीन बन गई थी। सुबह ऑफिस, रात को टीवी और वीकेंड पर दोस्तों के साथ टाइम पास। उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। फिर एक दोस्त ने उसे हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे की ऑडियो बुक रेकमेंड की। रमेश ने फैसला किया कि वो अपने समय को वैल्यू देगा। उसने हर दिन 1 घंटा सुबह रिजर्व किया, सिर्फ किताब पढ़ने के लिए और 30 मिनट ऑनलाइन कोर्स करने के लिए। शुरू में मुश्किल थी क्योंकि नींद और टीवी की आदत छूट नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने एक नया स्किल, डेटा एनालिसिस, सीख लिया। 2 साल बाद रमेश को अपनी बैंक में प्रमोशन मिला और अब वो अपनी टीम का लीडर है। रमेश कहता है, समय को वैल्यू करने से मेरी लाइफ में एक नया पर्पस आया। रमेश की स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने समय को इंटेंशनली यूज करें तो छोटे कदम भी बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। क्या आप अपने दिन में 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं? चैप्टर 2, माइंड को ट्रेन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत डालें। ट्रेन योर माइंड, बिल्ड अ हैबिट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। दूसरा सबक है, अपने माइंड को ट्रेन करें और सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत डालें। बेनेट कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन है जिसे अगर सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो हमें ग्रो करने में मदद करता है। किताब में सलाह दी गई है कि हर दिन कुछ समय रिफ्लेक्शन के लिए निकालें, अपने गोल्स, वैल्यूज और प्रोग्रेस के बारे में सोचें। बेनेट सुझाव देते हैं कि पढ़ना, लिखना और नई चीजें सीखना आपके माइंड को शार्प करता है। उदाहरण के लिए हर हफ्ते एक नई किताब शुरू करें या जर्नल में अपने थॉट्स लिखें। यह हैबिट आपको अपनी लाइफ को एक नई नजर से देखने में मदद करता है और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। रिसर्च से पता चलता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन करने वाले लोग 20% ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन होते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया एक 28 साल की स्कूल टीचर जो लखनऊ में रहती थी। वो अपनी जॉब से खुश थी, लेकिन उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ मिस कर रही है। उसका रूटीन इतना बिजी था कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। एक दिन उसने हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे पढ़ी और सेल्फ रिफ्लेक्शन का आइडिया उसे टच कर गया।
प्रिया ने हर रात 15 मिनट जर्नलिंग शुरू की। वो अपने दिन के बारे में लिखती, अपनी सक्सेस और फेलियर्स को एनालाइज करती। इससे उसे अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चला। उसने ये भी रियलाइज किया कि वो बच्चों को पढ़ाने में क्रिएटिव होना चाहती है। प्रिया ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और नई टीचिंग मेथड सीखे। आज उसकी क्लासेस स्कूल में सबसे पॉपुलर है और वो कहती है, रिफ्लेक्शन ने मुझे मेरी असली कॉलिंग ढूंढने में मदद की। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि अपने माइंड को ट्रेन करने से आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं। क्या आप आज से जर्नलिंग शुरू करने को तैयार हैं? चैप्टर 3, खुशी और बैलेंस के लिए समय निकालें। मेक टाइम फॉर जॉय एंड बैलेंस। तीसरा सबक है, अपनी लाइफ में खुशी और बैलेंस के लिए समय निकालें। बेनेट कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल और बैलेंस लाइफ जीना है। किताब में सलाह दी गई है कि हर दिन कुछ समय उन एक्टिविटीज के लिए रिजर्व करें जो आपको खुशी देती है, जैसे फैमिली टाइम, हॉबीज या नेचर में टाइम स्पेंड करना। बेनेट जोर देते हैं कि अगर आप सिर्फ काम में डूबे रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी और एनर्जी कम हो जाएगी। वो सुझाव देते हैं कि डेली रूटीन में छोटे छोटे ब्रेक्स लें और हफ्ते में कुछ समय अपनी पसंद की चीजों के लिए डेडिकेट करें। रिसर्च दिखाता है कि हॉबीज और रिलैक्सेशन मेंटल हेल्थ को 35% तक इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। राहुल एक 40 साल का बिजनेसमैन जो दिल्ली में रहता था। वो दिन रात अपने बिजनेस में बिजी रहता था, लेकिन उसकी फैमिली और हेल्थ पीछे छूट रही थी। उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ मिस कर रहा है। एक दिन उसकी बेटी ने उसे हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे की किताब गिफ्ट की। राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाएगा। उसने हर वीकेंड 2 घंटे अपनी बेटी के साथ पार्क में बिताना शुरू किया और एक पुरानी हॉबी पेंटिंग को फिर से पिक किया। शुरू में उसे लगा कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव हो रहा है। उसका बिजनेस भी बेहतर होने लगा क्योंकि उसका माइंड क्लियर था। राहुल कहता है, खुशी के लिए टाइम निकालने से मेरी लाइफ में नई रौनक आ गई। राहुल की स्टोरी हमें सिखाती है कि बैलेंस्ड लाइफ ही सच्ची सक्सेस है। क्या आप अपनी लाइफ में खुशी के लिए टाइम निकाल सकते हैं? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, होली हैबिट्स किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि छोटे छोटे इंटेंशनल आदतें, जैसे पानी में डाला एक छोटा सा रंग जो पूरे गिलास को रंग देता है, आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपको ईश्वर के साथ एक गहरा, खुशी से भरा रिश्ता दे सकती है। आइए इस संदेश को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट से भरी है। राज की कहानी। राज 35 साल का एक बिजनेसमैन जो लखनऊ की चहल पहल वाली गलियों में अपनी चमचमाती एसयूवी में घूमता था। बाहर से उसकी जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी थी। बड़ा सा बंगला, बढ़िया जॉब और बैंक में इतने पैसे की गिनने के लिए कैलकुलेटर की बैटरी खत्म हो जाए। लेकिन अंदर से राज का दिल एक सूना मंदिर था जहां कोई पूजा नहीं होती थी। वो हर रात अपने फैंसी बेडरूम में लेटकर सोचता, इतना सब कुछ है, फिर भी क्यों लगता है कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसकी गाड़ी में रेडियो पर होली हैबिट्स की ऑडियो बुक का प्रोमो चल रहा था। राज ने अपनी असिस्टेंट नेहा से मजाक में कहा, ये क्या, अब भगवान भी ऑडियो बुक में मिलने लगे? नेहा, जो हमेशा जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखती थी, ने कहा, सर एक बार सुन लो, शायद भगवान आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। राज ने हंसते हुए ऑडियो बुक डाउनलोड की और सुनना शुरू किया। किताब के 3 सिंपल लेकिन जादुई हैबिट्स, डेली 1 मिनट प्रेयर, सुबह 10 मिनट भगवान को देना और कम्युनिटी में योगदान ने उसके दिमाग में जैसे एक दीपक जला दिया। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी दादी कहती थी, एक छोटा सा दिया जलाओ, सारा घर रोशन हो जाएगा। राज ने फैसला किया कि वो इन होली हैबिट्स को अपनी जिंदगी में लाएगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे बिना जीपीएस के हिमालय की चढ़ाई करने जैसा था। राज ने पहला हैबिट शुरू किया, हर दिन 1 मिनट की प्रेयर। पहले तो उसे लगा, बस 1 मिनट, इससे क्या होगा, क्या भगवान इतनी जल्दी मेरी सुन लेंगे? उसने अपने घर के पूजा रूम में एक छोटा सा कोना बनाया जहां वो हर सुबह आंखें बंद करके प्रेयर करता। लेकिन पहले दिन वो प्रेयर करते करते अपने ऑफिस की डेडलाइन के बारे में सोचने लगा। उसका 12 साल का बेटा रोनी, जो हमेशा शरारतें करता रहता था, ने मजाक में कहा, पापा आप तो भगवान से जूम कॉल कर रहे हो क्या? राज ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं तो भगवान का वीआईपी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। फिर उसने दूसरा हैबिट अपनाया, सुबह 10 मिनट भगवान को डेडिकेट करना। उसने अपनी सुबह की चाय, जो उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी, छोड़कर 10 मिनट मेडिटेशन और भगवत गीता पढ़ने में लगाने शुरू किए। तीसरा हैबिट था कम्युनिटी में योगदान। राज ने अपने मोहल्ले के एक 14 साल के लड़के छोटू को मेंटर करना शुरू किया, जो स्कूल में पढ़ाई में कमजोर था और गलियों में इधर उधर भटकता रहता था। राज ने छोटू को साइंस पढ़ाना शुरू किया और बदले में छोटू ने उसे अपनी मजेदार मोहल्ले की कहानियां सुनाई।
लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। एक दिन राज ने अपनी कम्युनिटी के लिए एक छोटा सा साइंस वर्कशॉप रखा, जिसमें उसने बच्चों को साइंस के मजेदार एक्सपेरिमेंट सिखाने का प्लान बनाया। लेकिन उस दिन बिजली चली गई और पूरा वर्कशॉप अंधेरे में डूब गया। छोटू ने हंसते हुए कहा, सर, लगता है भगवान ने आज का सेशन कैंसिल कर दिया। ऊपर से राज का मोबाइल, जिसमें उसने अपनी सारी प्रेजेंटेशन सेव की थी, अचानक खराब हो गया। राज का मन हुआ कि वो सारी होली हैबिट्स को छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाए। वो रात को अपने पूजा रूम में बैठकर सोचने लगा, शायद मैं ये सब करने के लिए नहीं बना। लेकिन फिर उसने किताब का एक मैसेज याद किया, छोटे इंटेंशनल कदम मुश्किल वक्त में भी आपको रास्ता दिखाते हैं। राज ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर से वर्कशॉप प्लान किया, इस बार अपने घर के आंगन में, जहां उसने बच्चों को सोलर लैंप बनाना सिखाया। उसने छोटू और उसके दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो बाहर से सक्सेसफुल था लेकिन अंदर से खाली। बच्चों ने उसकी बातें इतने ध्यान से सुनी कि राज का दिल पिघल गया। उसने अपनी प्रेयर और मेडिटेशन की रूटीन को और मजबूत किया। उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, लखनऊ का दिया, जहां वो अपनी होली हैबिट्स की मजेदार कहानियां शेयर करने लगा। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी प्रेयर इतनी स्ट्रांग है कि मेरा बॉस भी मेरे सामने शांत हो जाता है। लोग उसकी पोस्ट पर हंसने लगे और धीरे धीरे उसका पेज हिट होने लगा। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही राज की जिंदगी में शांति और जॉय आने लगा, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उसका बिजनेस एक बड़े क्राइसिस में फंस गया। एक बड़ा क्लाइंट डील कैंसिल हो गई और राज का सारा स्ट्रेस फिर से लौट आया। उसे लगा कि वो फिर से उसी खालीपन की गहराई में डूब रहा है। लेकिन इस बार राज ने किताब का एक और मैसेज याद किया, इंटेंशनल हैबिट्स आपको तूफानों में भी संभाल सकते हैं। उसने अपनी प्रेयर को और गहरा किया और अपने कम्युनिटी वर्क में और ज्यादा मेहनत लगाई। उसने छोटू और उसके दोस्तों को बुलाकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक कम्युनिटी लाइब्रेरी, जहां बच्चे किताबें पढ़ सकें और जिंदगी के सबक सीख सकें। उसने अपने बिजनेस के क्राइसिस को एक मौके में बदला। उसने अपने क्लाइंट्स को एक पर्सनल ईमेल लिखा, जिसमें उसने अपनी होली हैबिट्स की कहानी शेयर की और बताया कि वो अब और बेहतर सर्विस देगा। उसने हर डील के साथ एक छोटा सा नोट जोड़ा, जिसमें लिखा होता, ये प्रोजेक्ट मेरे भगवान के आशीर्वाद से बना है, इसे अपनाइए और मुस्कुराइए। क्लाइंट्स इस इमोशनल टच से इतने प्रभावित हुए कि वो फिर से राज के साथ काम करने लगे। आज राज न सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बल्कि अपनी कम्युनिटी में एक रोल मॉडल भी है। वो अपनी लाइब्रेरी में सैकड़ों बच्चों को मेंटर करता है और कहता है, इन होली हैबिट्स ने मुझे वो पर्पस और जॉय दिया जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। वो हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कच्चा आम दिया तो मैंने न सिर्फ आम की चटनी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। राज की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे इंटेंशनल कदम आपकी जिंदगी को ईश्वर की रोशनी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने दिल का दीपक जलाओ और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने दिन के 24 घंटों को कैसे बेहतर बनाएंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अपने 24 घंटों को इंटेंशन लीजिए और अपनी जिंदगी को और मीनिंगफुल बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहें।